नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज का ताज़ा अपडेट। प्याज की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी शानदार क्वालिटी है। तो आज हम जानेंगे नरेंद्र भाई से प्याज का, आलू का ताज़ा अपडेट। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से। कैसे हो नरेंद्र भैया? बढ़िया जी, बढ़िया भाई साहब। तो क्या बाजार खुला है प्याज में? काफ़ी टाइम के बाद सर मैं वीडियो बनाने आया हूँ। 4-5 दिन से आप छुट्टी पे थे और 3-4 दिन में भी अपने भादुगढ़ घूमने चले गया था। अच्छा जी। तो सर क्या बाजार खुला आज? बाजार मार्केट के अंदर 20 गाड़ियां तो नासिक की ताजा है अच्छा जी सर। और 20 से 25 गाड़ी नीचे बैलेंस पाएगी। ठीक ये है जी। 45 गाड़ी तो नासिक की और प्लस 20-22 गाड़ी है मथानिया गोपालगढ़। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे नग मंगा लो, 10-15 नग छोटे भी है। पीली पत्ती की भी होंगी। पीली पत्ती हुई, कुचामन हुई है, छोटे पिकअप वगैरह आते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। साधन ऊपर नीचे मिला के सारे 80-85 नग मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो सर भाव क्या खुला है सर ऊपर में? प्याज का नासिक का प्याज बता रहे हैं जी 20 रुपए से लेके 26-27 रुपए। 26-27 रुपये। हाँ जी, बढ़िया। जो सुपर होगा वो 26-27 बिक रहा है, बिल्कुल। ज्यादातर माल बिक रहे हैं 23-24-25 के। तो वो तो आ ही नहीं रहा सर, सुपर क्वालिटी का तो बहुत कम सुपर है। आ रहा है मंडी में 2-3% है बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे मंडियां हो गई बंद। बिल्कुल हड़तालें जो 40% सरकार ने लगा दिया है, ड्यूटी लगा दी है, उससे एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत डिफेक्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो सर देखो, ये जो भाव डाउन हुआ है उसका मेन 40% है या फिर आवक ज़्यादा है? हाँ जी, जो भाव डाउन आया है 3-4 रुपए। मंडियों के अंदर किसान ने पहले तो जो कह रहे थे नेफेड उतरेगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। किसानों में घबराहट आ गई। उसके बाद दूसरा एक्शन ले दिया किसान सरकार ने। नेफेड मार्केट के अंदर कल 3 दिन से दिल्ली लग रही है। बिल्कुल लग रही है। नेफेड भी लग रही है और एनसीएफ, 2 कंपनियां ने प्याज खरीद रखी है। बिल्कुल वो बिल्कुल। दोनों कंपनियां आ चुकी है। बिल्कुल। उससे किसानों में थोड़ी घबराहट है और प्लस में अब 40% ड्यूटी लगा दी है एक्सपोर्ट के मामले में। बिल्कुल सर। जो निर्यात हो रहा है अपने देश से, उस बिल्कुल पर ड्यूटी लगा दी। तो सरकार इस समय राजनीति कर रही है प्याज। बिल्कुल। अभी तो प्याज का बाजार इतना बड़ा नहीं था। सर हम ये मान रहे थे कि 40 से ऊपर जाएगा तब। सरकार को एक्शन लेना भी था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 40 प्लस होता तो एक्शन ले सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये 20-22-25 के बाजार में सरकार को यही सोचना चाहिए कि 3 साल से किसान मरे जा रहा है। बिल्कुल सर। इतना नुकसान खा गया। जब भी सरकार को आज 20-22 रुपए के बाजार हुए हैं थोड़े बहुत, उसमें सरकार ने अपना एक्शन दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का और बहुत सोच, मैं तो इस चीज के खिलाफ ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये निर्णय बहुत ही गलत लिया गया है सरकार ने। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो यानी जो किसान जो कह रहे हैं कि 10 दिन मंडियां बंद रखेंगे। अब एक बात सुनो आप, छोटा सा एग्जांपल है। 40% प्याज अपने इंडिया के अंदर, 40% में से 15% तो बाहर एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल 25% छोड़ पड़ता है। कुछ किसानों को 2-4 रुपए का मुआवजा मिल जाता है। बिल्कुल। फायदा मिलता नहीं मिलता। लेकिन सरकार ने अपनी राजनीति के चक्कर में अपने बारे में सोच के अपनी राजनीति दिखाई, जिससे किसानों को घबराहट हुई। पिछले हफ्ते आओगे बहुत बढ़ गई मंडियों में, इससे 2-4 रुपए टूट गए। और रही सही अब 40% टैक्स। अब शनिवार को जो निर्णय लिया गया, सरकार को एक मीटिंग करनी चाहिए थी पहले। भाई व्यापारियों से, बड़े बड़े जो लोडर होते हैं बाहर के, उनसे बैठ के निर्णय तो लेना था। बिल्कुल बिल्कुल। रात को फैसला सुना दिया, सुबह चालू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही फैसले ले रही है सरकार। ये तो गलत है ना सर। अब आप चाहे मैं हूँ मंडी में से कोई भी हो, मंडी में 8-10 गाड़ी आ गई, बिल्कुल। बिक्री है 40 गाड़ी की, 10 गाड़ी में अपनी मर्जी का भाव खोल दूँ 50 रुपए किलो, मेरे कहने से थोड़ी बिकेगी। मार्केट तो मार्केट के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अभी इतना ज्यादा भी भाव नहीं हुआ था। नॉर्मल ये 25 रुपए तक का था एवरेज भाव। को एक्शन लेना था तो 40 से ऊपर प्लस होता। तो एक्शन लेती तो हम भी सोचते भाई हाँ सरकार ने निर्णय ठीक लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपने किसानों के पक्ष में लिया है। लेकिन 40 रुपए का भाव भी नहीं पहुंचा। 20-22 रुपए का तो आम रेट है। बिल्कुल। आज नॉर्मल सी सब्जी भी लोगे तो 20-30 रुपए का है। बिल्कुल। जब 250 रुपए को टमाटर हुआ था, जब सरकार ने एक्शन लिया तो बहुत ही सुधार किया। भाई पब्लिक के बारे में सोचना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर चीज किसान के बारे में नहीं सोचते, किसानों के बारे में सोचते, पब्लिक के बारे में सोचना सरकार को। दोनों तरफ देखना है। लेकिन वो एक्शन उस समय बढ़िया था, ये एक्शन गलत है। बिल्कुल सर। 20-22 के किसान को पैसा मिल रहा है। आज उनको 2 रुपए उम्मीद लगी थी कि अब हमें जो नुकसान हुआ था, जब ये फसल निकली थी उस समय से पहले तो रोग लग गया प्याज में। बिल्कुल सर। दागी वगैरह हो गई थी। 1-2 रुपए 5 रुपए बिकी थी उनकी, जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। बिल्कुल। अब थोड़ी तेजी बनी, उनके चेहरे पे तो खिलावट आई, तो सरकार ने अपना एक्शन दिखा दिया। बिल्कुल सर। तो ये तो गलत निर्णय है।
हम तो कहेंगे इसमें सरकार की बहुत सोची समझी चाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो सर जैसे 10 दिन अगर मंडियों में, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसानों को भी माल बंद कर देना चाहिए। देखो आज अपना किसान है चाहे कोई भी है, अब किसान को मंडी आज 2-4 दिन पीछे 2 दिन से बंद है, महाराष्ट्र एमपी बंद हो गई और 2-4 दिन बंद हो जाती है। 2-4 दिन के बाद जो किसानों का माल है, किसान को तो रोक नहीं सकती सरकार, लेकिन 2 रुपए तेज होती भी है तो उसे तेजी नहीं कहेंगे। जो रिटेल में चलेगी वो तेजी होती है, और रिटेल में चालू हुआ था। बिल्कुल सर, माहौल बना था, ऐसी तेजी नहीं आई थी, 1-1 रुपया करके बढ़ा था। नहीं अगर सर पीछे से माल नहीं आएगा, मान लो जयपुर मंडी की उदाहरण ले लो, यहाँ माल नहीं आएगा तो महंगाई तो अपने आप होने वाली है फिर। नहीं जी, एक पीछे माल पे डिपेंड हुई ना, यहाँ के लोकल माल बहुत है। सर लोकल कितना रहेगा सर? लोकल अभी 50% है भाई साहब। सर आपके यहाँ तो लोकल है, हर जगह तो लोकल नहीं होता ना सर। नहीं वो बात आपकी बात भी ठीक है जी। क्योंकि अगर 10 दिन रोक देंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा ना। नहीं, सरकार तो झुकेगी और झुकना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि अभी चुनावी का माहौल है और सरकार ने निर्णय लिया तो बहुत गलत लिया है, और इसको फेरबदल करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल। आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए, 30-40 रुपए के भाव किसानों को 3 साल बाद मिले हैं तो मिलना चाहिए। हाँ, ये 40-50 करोड़ होती है तो सरकार को एक्शन लेना वाजिब था। बिल्कुल सर, आप ये लगा लो 18-20 तो खर्चा आ जाता, तो 8-10 रुपए उसके किसान के फायदे के हो रहे थे। हम अभी ये बात बताओ ना, जो 1 से लेके 5-6 रुपए बेची है किसानों ने शुरुआत से, उसमें किसानों ने कमाया है क्या? उसमें तो बिल्कुल नुकसान हुआ है। प्याज की लागत भी है, खर्चा लगाओगे तो नॉर्मल से नॉर्मल 10 रुपए किलो प्याज खर्चा पड़ता है। बिल्कुल, प्याज को पैदा करने में, उसे भरने में, पहुंचाने में 10 रुपए किलो कमाएंगे। कभी बीमारियां लग जाती है तो खर्चा ज्यादा भी हो जाता है सर। किसानों का जो 100% माल का 40% डैमेज हो गया, 60% बचा। बिल्कुल, 40% का मतलब आज उनको 18-20 रुपए की खरीद हो रही है प्याज। बिल्कुल सर, आज उन्हें 18-20 की जगह 22 रुपए के पैसे मिल रहे थे। बिल्कुल, वो होता थे हमारा खर्चा निकल जाएगा, उसमें सरकार ने एक्शन ले लिया। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर किसान भाई पीछे से अपील करते हैं कि मंडियां बंद रखो, नहीं अपील तो कर ही रहे हैं, अपील तो पूरा आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब देखते हैं सरकार उसमें आप कहाँ तक देखते हैं, अगर आप बंद के साथ हैं या नहीं है? मैं तो ये कहूँगा जी, सरकार जैसे किसानों ने सहयोग किया है, हम एक दूसरे का सहयोग करो। आज सरकार झुकेगी जब ये किसान उभरेंगे, नहीं तो सरकार ऐसी चल रही है इस समय कि वो किसानों की तरफ ना देख रही है ना कुछ कर रही है। किसान के हक में तो कोई सुन ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल पैसे वाले कोई बिजनेसमैन है, सब चल रहा है, सब कुछ। बिल्कुल, किसान की तरफ कौन देख रहा है? बिल्कुल सर, आज हम भी तो किसानों के ऊपर ही हैं। बिल्कुल सर, हम नहीं चाहेंगे आपके पास किसान का माल नहीं आएगा तो हमारे पास माल नहीं आए तो हम किससे कमाएंगे? किसान आज किसान आके यहाँ दुखी होगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा उसको, वो दोबारा से अगले साल बोएगा नहीं। बिल्कुल, फिर हम कहाँ बेचेंगे? हम तो किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। किसान के चेहरे पे खुशी होगी जब देश में खुशी होगी। और आज किसान घुट-घुट के मर रहा है तो सोच लो देश घुट-घुट के मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आज सरकार एक बात देख लो कि प्याज वालों को 3 साल से नुकसान था, इस साल थोड़ी उम्मीद दिखी तो किसानों को फिर गला उठा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अगले साल रुझान ही खत्म कर देंगे, किसान इसकी तरफ जाएगा नहीं, प्याज बोएगा नहीं, फिर सरकार आयात कितना करवा लेगी? बिल्कुल सर, और महंगा लेना पड़ेगा। आज किसान घाटे में जाता रहेगा, कर्जा चढ़ता रहेगा, वो तो खेती बाड़ी को भूल जाएगा। बिल्कुल सर, फिर किसान को ये प्याज का बाहर से आयात करवानी पड़ेगी, सीधा सा बात। अपने देश को छोड़ के दूसरे से आयात करवानी पड़ेगी, कहाँ तक पूर्ति कर देगा अपने इंडिया की? बिल्कुल बिल्कुल। राज्य अपने सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारा किसान निर्भर हो, जब भी हमारा देश निर्भर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान के बारे में तो कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी का ना किसी का, बिल्कुल, लेकिन कोई सी भी सरकार हो किसानों के बारे में सोचेगी तो देश के बारे में सोचेगी। मैं तो ये बात चाहता हूँ। हाँ जी सर, सरकार तो बस सिर्फ मुनाफा कमाना जानती है। जैसे आप छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने टैक्स लगाया 5% का, खाने पीने की, जैसे आप दूध लगा लो, दही लगा लो, ऐसे ही अभी इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है 40%, तो ये भी खाना ही चाह रही है कि फालतू बने उनका। ये एक्शन सरकार का ये है, मतलब है इनका कहने का मतलब हमारे इंडिया के प्याज बाहर ना जाए। बिल्कुल, आज 40% में उनके पास 2.5 महीने रह गए। बिल्कुल, 2.5 महीने में 40% प्याज नहीं खपत होगी इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 15% बाहर जाता है तो कुछ माहौल भी बन जाएगा प्याज का। बिल्कुल, 25% तो हमारे इंडिया में भाव सभी मिल जाएंगे और उन किसानों को फायदा भी हो जाएगा। इन्होंने निर्णय सरासरी बहुत गलत निर्णय है। बिल्कुल, किसान के बारे में सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय अगले साल इलेक्शन है और सरकार ये निर्णय लेके
ये अब किसानों को अपने अपने आप ही खिलाफ कर रही है। बिल्कुल। और किसान खिलाफ होता है तो देश खिलाफ होता है। इन्होंने एक्सपोर्ट तो बंद किया नहीं, और इन्होंने सोचा कि 40% सरकार ड्यूटी ने लगा देंगे तो सरकार इतना। ने आज से 10 दिन पहले निर्णय लिया था बिल्कुल कि 50 रुपए एक किलो तक हम जब तक प्याज नहीं होगी हम आयात नहीं करवाएंगे। बिल्कुल। लेकिन 50 छोड़ो 25 भी नहीं हुई, इन्होंने तो निर्यात ही बंद करने की सोच रहे हैं। निर्यात बंद भी नहीं कर रहे। तो ये खबर कहाँ से गई सर इनके पास? कुछ ना कुछ खबर गई होगी ना कि प्याज 30 रुपए बिका है, 40 रुपए, जो बड़े बड़े टीवी मीडिया के जो वो रोना रोते हैं। सेठ जी रोना कोई नहीं रोता। अब किसान भी अब क्या करेगा? किसान थोड़ा सा खुशी होता है, वो अपने मुंह से कुछ बोल देता है, लेकिन वो उनको उल्टी पड़ेगी ये किसी को नहीं पता था। बिल्कुल बिल्कुल। किसान को आज 2 रुपए मिलने लगा तो वो भी क्या है, घबराहट ज्यादा हो जाती है लोगों में, खुशी हजम नहीं होती है। और देखो सर, किसान तो क्या होता है, किसान के पास अगर पैसा आता है ना तो पैसा वो रोकता नहीं है, वो उल्टा मार्केट में लगाता है सर। वो तो और फसल तैयार करेगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज 10 बीघा बोया, वो सोचता है कि आज मेरे को 2 रुपए मजदूरी बनी है तो 10 बीघा वो भी करेगा, शादी ब्याह में भी लगाएगा, हर चीज। यानी किसान अपने पास पैसा रोकता नहीं है। किस किसान के पास पैसा है? बिल्कुल किसी के पास। आज कोई खेती बाड़ी करके दिखाओ, सरकार करके दिखाए खेती बाड़ी, बिल्कुल मानेंगे हाँ किसान जैसे पैदा करता है जितना बिल्कुल लगाता है वैसे किसान। जो सरकार ये बैठे बैठे ऑफिसों में एसी में बैठे रहते हैं, एक्शन ले लेती है, सरकार की तरह मेहनत, किसानों की तरह मेहनत करके दिखाए, बिल्कुल जब माने हम सरकार है। बिल्कुल। थोड़ी सी तेजी आती है, यहाँ के एमएलए हुए, सांसद हुए, सब कूद के दिखाते, तेजी आ गई, ये आ गई, वो आ गई। किसान की तरफ से तो ऐसा होता है, पता गला घोट दे किसान का तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो गलत निर्णय है ना सरकार का। और अगर पैदा ही नहीं होगी ना, फिर इनको पता लगेगा हर चीज का सर। अब किसान कितना मरेगा? 3 साल से किसान घाटे में जा रहा है, कर्जदार हो गया है। लेकिन किसान जब भी अपनी खेती के लिए वो अपनी धरती माँ में पैदावार करने की सोच रहा है, उसके लिए फिर गला घोटा जा रहा है। बिल्कुल। ये तो बहुत गलत निर्णय है और हम तो इसके खिलाफ हैं। हम तो चाहेंगे कि पूरा किसान आंदोलन इकट्ठा एकजुट होके सरकार से, इस समय यही समय है, जो अगले सारा इलेक्शन है तो ये समय है, आंदोलन बहुत बढ़ चढ़ कर किया जाए और इनका आंदोलन का कुछ फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये ढीले पड़ते हैं किसान आज, तो इनको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। हम तो किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है सर, तो एक बात किसान के ऊपर हम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एक बात और पूछना चाहूंगा, अलवर के किसान जिस हिसाब से प्याज अचानक से डाउन आया है, तो वो भी घबराए हुए होंगे कि यार कहीं माहौल दूसरा ना बन जाए। बरसात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो अलवर वालों के पास पानी की बहुत कमी है। बिल्कुल। वो सोच भी रहे थे तेजी के चक्कर में, अब ये खबरें सोच के तो प्याज क्या बोएंगे और कम हो जाएगी सर। किसान क्या करेगा आप बताओ ना। बिल्कुल कि थोड़ी तेजी की उम्मीद से वो सोचा था कि प्याज की फसल लगाऊंगा। अब किसान ने एक्शन ले दिया है, सरकार ने एक्शन लिया है, बहुत ही गलत लिया है। इससे जो अगली नई फसल होनी है उसमें भी किसानों का एक मनोबल टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसे मनोबल टूटने का मतलब है सरकार का मनोबल टूटना। बिल्कुल सर। हाँ जी। चलो जी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नंबर है 870-88-71-652। नाम नरेंद्र, दुकान नंबर A6, वेदी फूड एंड कंपनी। चलो धन्यवाद सर। ओके सर।